हेलो नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग एमसीक्यू जानेंगे। ओबीजी के टॉप 20 एमसीक्यू के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। आज से हम लोग डेली शाम को 6 बजे से एमसीक्यू पढ़ेंगे। इस वीडियो से हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस को शुरू करेंगे और डेली से शाम को 6 बजे आएगा एमसीक्यू क्लास। और उस वीडियो में हम लोग जानेंगे एमसीक्यू और साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन का रेशनल जानेंगे। सभी सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ेंगे। अभी फिलहाल कुछ दिनों तक हम लोग पहले ओबीजी को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को पढ़ेंगे, उसके बाद फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और साथ में कंबाइंड क्वेश्चन भी हम लाएंगे आप लोग के लिए। आज से हम लोग का क्लास शुरू होता है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ओबीजी के क्वेश्चंस। फर्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग की स्क्रीन पर शो हो रहा है क्वेश्चन है कि द ट्रू साइन ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर। ट्रू साइन क्या है? ऑनसेट ऑफ लेबर का ट्रू साइन आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए है अ पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन बी है सो, ऑप्शन सी है डायलेशन ऑफ सर्विक्स और ऑप्शन डी है फॉल्स पेन। आप लोग को बताना है ट्रू साइन बताना है ऑनसेट ऑफ लेबर का ट्रू साइन क्या है। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा डायलेशन ऑफ सर्विक्स। डायलेशन ऑफ सर्विक्स जो है ये क्या है, इसका राइट आंसर है। इसको आप लोग याद रखिएगा। डायलेशन ऑफ सर्विक्स क्या होता है? ट्रू साइन होता है लेबर का। सर्विक्स डायलेशन टोटल हम लोग बात करें तो 10 सेंटीमीटर तक होता है, जो कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में ही होता है। उसमें भी डायलेशन का 3 स्टेज होता है, लेटेंट फेज, उसके बाद होता है एक्टिव फेज और थर्ड होता है ट्रांजिशनल फेज, जो कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में होता है। अब उसमें पूछ रहा है कि ट्रू साइन क्या ऑनसेट ऑफ लेबर का, तो ये होता है डायलेशन ऑफ सर्विक्स। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है यहाँ पर कि द एक्टिव फेज ऑफ लेबर स्टार्ट एट सर्वाइकल डायलेशन ऑफ। एक्टिव फेज ऑफ जो लेबर है वो सर्वाइकल डायलेशन के कितने सेंटीमीटर से स्टार्ट होते हैं? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के ये क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में बात करें तो 3 स्टेज आप लोग को अभी हम बताएं। फर्स्ट लेटेंट फेज जो कि 0 से 3 सेंटीमीटर तक सर्विक्स का डायलेशन होता है, याद रखिएगा। कितना यहाँ पर बात करें तो 0 से 3 सेंटीमीटर तक, 3 सेंटीमीटर तक जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव फेज, सॉरी लेटेंट फेज। और एक्टिव फेज के बात करें तो 4 से 7 सेंटीमीटर तक होता है लेटेंट एक्टिव फेज, और ट्रांजिशनल फेज होता है आगे उसके 7 से 10 सेंटीमीटर तक। यहाँ पर हम लोग का पूछा है कि एक्टिव फेज क्या है, एक्टिव फेज का कितना सर्विक्स का डायलेशन होता है, तो इसमें हम लोग का हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 0 से 3 जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट फेज। उसके बाद बात करें हम लोग कि 4 से 7 सेंटीमीटर के, 4 से यहाँ पर 4 से 7 सेंटीमीटर, तो वो क्या होता है? तो 4 से 7 सेंटीमीटर होता है एक्टिव फेज, और ट्रांजिशनल फेज 7 से 10 सेंटीमीटर होता है। मैक्सिमम सर्वाइकल डायलेशन 7 सेंटीमीटर होता है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है द बेस्ट पेल्विक टाइप फॉर वेजाइनल डिलीवरी। टाइप्स ऑफ पेल्विक की हम लोग बात करते हैं, तो टाइप्स ऑफ पेल्विक 4 टाइप्स के होते हैं, जो कि आप लोग को चारों टाइप्स इस वीडियो में आप लोग को शो रहा है एमसीक्यू में। फर्स्ट टाइप है एंड्रॉइड, सेकेंड है प्लेटिप्लॉइड, थर्ड है आप लोग का गायनिकॉइड और फोर्थ है एंथ्रोपॉइड। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बेस्ट क्या होता है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए, कौन सा ऐसा पेल्विक का टाइप्स है जो कि बेस्ट सुटेबल माना जाता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। ऑप्शन ए आप लोग को यहाँ पर शो हो रहा है एंड्रॉइड, सेकेंड है प्लेटिप्लॉइड, गायनिकॉइड और एंथ्रोपॉइड। यहाँ पर हम लोग बात करें तो मोस्ट कॉमन या फिर मोस्ट सुटेबल जो पेल्विक का टाइप होता है जो कि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए माना जाता है, वो होता है गायनिकॉइड। इस क्वेश्चन का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है ये हम लोग का गायनिकॉइड राइट हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा पेल्विक का टाइप है जो कि राउंड शेप होता है, तो राउंड होता है गायनिकॉइड, और जो एंड्रॉइड होता है वो होता है हार्ट शेप का, इसको याद रखिएगा। एंड्रॉइड पेल्विक को हम लोग बोलते हैं मेल पेल्विक, मेल टाइप के पेल्विक को एंड्रॉइड पेल्विक बोला जाता है, फीमेल टाइप को गायनिकॉइड बोला जाता है। लिस्ट कॉमन बात करें नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के तो होता है एंड्रॉइड मेल पेल्विकोला, इसको भी लिख लीजिएगा कि लिस्ट कॉमन वेजाइनल डिलीवरी के लिए यूज में लेते हैं कौन से पेल्विक के टाइप, तो एंड्रॉइड। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है यहाँ पर कि कैपट सक्सीडेनम का क्या मतलब है। कैपट सक्सीडेनम का मतलब आप लोग को बताने की क्या होता है कैपट सक्सीडेनम का मतलब। ऑप्शन ए है कि अ कलेक्शन ऑफ ब्लड
अंडर पेरियोस्टियम, पेरियोस्टियम का अंदर ब्लड का कलेक्शन हो जाना उसको हम लोग बोलते हैं, या फिर इडिमा हो जाता है उसको बोलते हैं, या फिर फ्रैक्चर ऑफ स्कल, या फिर नॉर्मल मोल्डिंग। यहाँ पर बात करें कि कलेक्शन जब पेरियोस्टियम हो जाता है तो उसको हम लोग कैपेट सक्सीडेनम नहीं बोलते हैं, उसको सिफेलो हेमाटोमा बोलते हैं। याद रखिएगा कि डिफरेंट क्या है कैपेट सक्सीडेनम और सिफेलो हेमाटोमा में। तो जो कैपेट सक्सीडेनम है ये एक फ्लूइड का एक्युमुलेशन होता है, जबकि सिफेलो हेमाटोमा में जो मेनिंजियल वेन होता है उसका रप्चर होने की वजह से होता है। याद रखिएगा सिफेलो हेमाटोमा मेनिंजियल वेन के रप्चर होने की वजह से होता है। कैपेट सक्सीडेनम जो है ये सुचर लाइन को क्रॉस कर सकता है, जबकि सिफेलो हेमाटोमा क्रॉस नहीं करेगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जहाँ पर इसका राइट आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, ये ऑप्शन बी राइट होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट है, इडेमा ऑन स्काल्प क्रॉसिंग सुचर लाइन। याद रखिएगा ये आप लोग को बता दिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि कौन सा सुचर लाइन को क्रॉस करता है, सिफेलो हेमाटोमा या फिर कैपेट सक्सीडेनम। तो हम लोग बोलेंगे कि कैपेट सक्सीडेनम जो है ये सुचर लाइन को क्रॉस कर देता है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर फॉर फीटल डिस्ट्रेस ड्यूरिंग लेबर। मोस्ट रिलायबल यहाँ पर पूछ रहे क्या चीज, इंडिकेटर ड्यूरिंग लेबर फीटल डिस्ट्रेस का। फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है मतलब फीटस कंडीशन जो है वो एबनॉर्मल हो रहा है, इसको हम लोग किस तरीके से नापेंगे और इसका मोस्ट रिलायबल मेथड क्या है ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है मिकोनियम स्टैंड लिक्वर, लिक्वर का मतलब होता है एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड जो है मिकोनियम स्टैंड हो गया है। मिकोनियम स्टैंड ये तो नहीं होगा। सेकेंड है मेटरनल टेकिकार्डिया, मदर जो है उसका टेकिकार्डिया हो रहा है, हार्ट बीट बढ़ रहा है। थर्ड है फीटल हार्ट रेट एबनॉर्मेलिटी, और लास्ट ऑप्शन है रिड्यूस फीटल मूवमेंट। फीटल मूवमेंट जो रिड्यूस होगा ये भी एक है क्या चीज, इंडिकेटर है फीटल डिस्ट्रेस का, लेकिन मोस्ट रिलायबल नहीं है। मोस्ट रिलायबल की बात करें तो हम लोग होगा फीटल हार्ट रेट। क्या होगा इसका आंसर, फीटल हार्ट रेट। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फीटल हार्ट रेट जो है ये मोस्ट रिलायबल माना जाता है। यहाँ पर जब हम लोग एनएसटी करते हैं, नॉन स्ट्रेस टेस्ट और कंट्रेक्शन स्ट्रेस टेस्ट, सीएसटी कार्डियोटोपोग्राफी जिसको बोलते हैं, वहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा अपने कॉपी पर की देखने के लिए मिलता है हम लोग को फीटल डीएसेलेरेशन। फीटल डिस्ट्रेस जो है इसमें देखने को क्या मिलता है, तो फीटल डीएसेलेरेशन, इसको हम लोग याद करते हैं व्हील चॉप से। यहाँ पर आप लोग लिख कर भी याद कर सकते हैं, यहाँ पर व्हील चॉप, VEL, व्हील इधर लिखेंगे हम लोग चॉप, CHO और P। V का मतलब होता है वेरिएबल डिसेलरेशन, जो कि C का मतलब कोड प्रोलैप्स की वजह से जो भी फीटल डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल डिसेलरेशन। और B के बाद ये E है, इसको इस तरीके से यहाँ पर आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। E का मतलब अर्ली डिसेलरेशन कब होता है, तो V चॉप CH का मतलब होता है, यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि हाइपोक्सिया बोल सकते हैं कि जो है हेड कंप्रेशन, हेड कंप्रेस होगा उसके वजह से अर्ली डिसेलरेशन देखने को मिलता है। और ए का मतलब होता है एसेलरेशन मतलब नॉर्मल, और एल का मतलब लेट डिसेलरेशन देखने को मिलता है प्लासेंटल इनसफिशियंसी की वजह से। ये है आप लोग जब पढ़ेंगे CST उसमें हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में इस पर एक वीडियो बनाएंगे। CST और NST जो है कंट्रास्ट टेस्ट है उसके वीडियो बाद में भी बात हम लोग करेंगे, इसमें आप लोग इसको व्हील चॉप को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि द प्रेजेंटिंग पार्ट इज एट द लेवल ऑफ इस्चियल स्पाइन व्हेन स्टेशन इज। यहाँ पर ये सिंपल फीमेल पेल्विस से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो स्टेशन पर है, तो स्टेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्टेशन को स्टेशन 0 बोलते हैं या फिर इसी को इस्चियल स्पाइन बोलते हैं फीमेल पेल्विस का। यहाँ पर हम लिंक दे देंगे या फिर चैनल पर जाकर OBG लेक्चर से आप लोग को मिल जाएगा प्लेलिस्ट, वहाँ पर जाइएगा तो मिल जाएगा, उस पर हम डिटेल में वीडियो बनाए हैं, वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा। स्टेशन 0 यहाँ पर पूछ रहे कि फीटल स्टेशन कब हम लोग बोलते हैं, तो जब 0 हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेशन 0। ऑप्शन सी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि PPH का फुल फॉर्म पोस्टपार्टम हेमरेज।
पोस्टपार्टम हेमरेज हम लोग कब बोलते हैं, पोस्टपार्टम हेमरेज कब बोलते हैं, ये यहाँ पर पूछ रहा है। आफ्टर वेजाइनल डिलीवरी कितना ब्लड लॉस होता है कि इसको हम लोग पोस्टपार्टम हेमरेज बोलते हैं। ऑप्शन ए है 300 ml, 400 ml, 500 ml या फिर 1000। तो हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में 500 ml से ज़्यादा हो जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज नॉर्मल वेजाइनल में। और सिजेरियन सेक्शन में 1000 ml से ज़्यादा होते हैं तो इसको बोलते हैं। यहाँ पर पूछे आफ्टर वेजाइनल डिलीवरी, यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ पर भी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्या पूछा है, आफ्टर वेजाइनल डिलीवरी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है। जब हम लोग पीपीएच पढ़ते हैं तो उसमें दो टाइप्स पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं प्राइमरी पीपीएच और एक होता है सेकेंडरी पीपीएच। प्राइमरी पीपीएच का मतलब होता है कि पोस्टपार्टम जो हेमरेज है विद इन 24 आवर्स डिलीवरी को है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी पीपीएच। उसमें भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ट्रू पीपीएच और एक होता है थर्ड स्टेज पीपीएच। ट्रू पीपीएच की बात करें तो हम लोग बोलेंगे कि प्लासेंटा डिलीवरी से पहले होगा, डिलीवरी के बाद होगा, एक डिलीवरी से पहले होगा, थर्ड स्टेज पीपीएच और ट्रू पीपीएच। और एक होता है सेकेंडरी पीपीएच, सेकेंडरी पीपीएच आफ्टर 24 आवर्स होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी पीपीएच। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि प्राइमरी पीपीएच का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, तो वो होता है यूट्राइन एटोनी। क्या होता है, यूट्राइन एटोनी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। वैसे हम लोग बात करें तो 4T कॉज में आते हैं, 4T कॉज में आता है किसका, तो पोस्टपार्टम हेमरेज का। 4T में क्या क्या आता है उसको आप लोग लिख लीजिएगा। फर्स्ट है एटोनिक ऑफ यूट्रस, जिसको यूट्राइन एटोनी बोलते हैं। सेकेंड ट्रॉमा होता है। थर्ड होता है टिश्यू रिटेंड, टिश्यू रिटेंड में आता है रिटेंड बिट ऑफ प्लासेंटा, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज होता है सेकेंडरी पीपीएच का। और थर्ड आता है थ्रोम्बस बन जाएगा, तो या फिर थ्रोम्बस वाला कोई भी डिजीज है जैसे डीआईसी, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलोपैथी, ये बीमारी है तो उसके वजह से भी पोस्टपार्टम हेमरेज देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि प्राइमरी पीपीएच का क्या हो कॉज, तो बोलेंगे हम लोग एटोनी ऑफ यूट्रस। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर AMTSL। AMTSL का यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, पहले तो फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि क्या होता है AMTSL का फुल फॉर्म। तो AMTSL का फुल फॉर्म होता है एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज में क्या क्या हम लोग एक्टिव मैनेजमेंट करते हैं, यह है AMTCL का फुल फॉर्म। यहाँ पर पूछ रहा है ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, तो ऑक्सीटोसिन ड्रग ऑफ चॉइस होता है AMTSL का। यहाँ पर हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि द डिजीज एथलीट फूड इज कॉज्ड बाई। एथलीट फूड जो है इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, ये हम लोग को बताना है। तो इसका जो ऑप्शन है बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोल और वायरस। एथलीट फूड जो है वो होता है फंगस के वजह से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही। ये जो हम लोग का था फर्स्ट वीडियो था MCQ सीरीज का। आज से हम लोग MCQ सीरीज का स्टार्टिंग कर दिए। डेली शाम को 6 बजे जुड़ना ना भूलिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए हम नर्सिंग से हर एक टॉपिक से रिलेटेड, हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड MCQ लाएंगे और साथ में उसका रेशनल लाएंगे। जहाँ पर अभी मेरे पास पेन टेप ना होने की वजह से प्रॉपर वे में लिख नहीं पा रहे हैं, लेकिन कोशिश करें कि धीरे धीरे सब चीज़ का व्यवस्था हम कर लेंगे और आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहेंगे। तो ये इस वीडियो में कुछ भी डाउट होगा या फिर कुछ भी सजेशन देना होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ठीक नेक्स्ट टाइम 6 बजे। तब तक लिए जय राम जी की। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।